Hello, good afternoon, and welcome all to this exclusive webinar on Activate Smarter New Rule for Demo and License Activations. The purpose of conducting this webinar is to give you an overview what new enhancement has been done in demo and license activation process, how smoother and how better experience you are going to have with this new process. So प्रीवियसली आप लोगों ने देखा ही होगा काफी सारे एनहांसमेंट पिज़ी ने अपने प्रोडक्ट के ऊपर करके रखे हुए हैं। जैसे कंपनी क्रिएशन भी जीएसटीएन नंबर से हो जाती है, वैलिडेट भी हो जाती है, एंड ऑल्सो कंपनीज डिटेल्स गेट कैप्चर थ्रू जीएसटीएन नंबर। सो आज हम एक नया रूल या एक नया प्रोसेस के ऊपर ये वेबिनार को कंडक्ट कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू डेमो एंड लाइसेंस एक्टिवेशंस। तो इस सेशन पे हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम अपने यूजर्स को या अपने पार्टनर्स को एक बेटर एक्सपीरियंस दे पाए डेमो और लाइसेंस एक्टिवेशन के प्रोसेस के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार, और हमारे साथ बने रहिए इस सारे प्रोसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले समझते हैं की बेनिफिट्स। कुछ भी एनहांसमेंट होती है प्रोडक्ट के ऊपर या कंपनी कोई भी एनहांसमेंट करता है प्रोडक्ट के ऊपर, तो अपना मेन फोकस यही रहता है कि अपने पार्टनर्स और अपने यूजर्स को एक बेटर एक्सपीरियंस दे पाए, एक फास्ट और स्मूथ एक्सपीरियंस मिल पाए अपने पार्टनर्स को जो भी बिजी में इम्प्लीमेंट कर रहा है या कस्टमर बिजी यूज़ कर रहा है, तो उनको एक बेटर एक्सपीरियंस देने के हिसाब से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर एनहांसमेंट करते हैं। तो इस बार भी कुछ नए अनाउंसमेंट किए गए हैं जो मैं आज इस सेशंस पे आप सबको बताने वाला हूँ। तो इस नए अनाउंसमेंट की बेनिफिट समझते हैं। पहले क्या बेनिफिट मिलेगा अपने पार्टनर्स को, अपने यूजर्स को। सबसे पहले तो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस रखा गया है। दैट मीन्स प्रीवियसली अगर आप डेमो एक्टिवेट करने जाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने आती है, सिंगल स्क्रीन पे आ जाती है, फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ें को फिलअप करने के बाद आप वैलिडेट करते हैं या डेमो को एक्टिवेट करते हैं। अब वो स्क्रीन थोड़ी सी सिंप्लीफाई किया गया है, क्विक और इजी एक्टिवेशंस अभी हो पाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ऑटो डिटेक्शंस, दैट मीन्स अभी जो है अगर आप बिजी को री इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे, दैट मीन्स आपने पहले इंस्टॉल किया था उस सिस्टम पे, कोई भी कारण से आपने उसको अनइंस्टॉल कर दिया, आप री इंस्टॉल कर रहे हैं, तो बिजी अपने एंड से बैक एंड से वो फेच कर लेगा कि आपने पिछले बार आपने डेमो एक्टिवेट किया था उसी सिस्टम पे। अगर आपने डेमो एक्टिवेट किया है तो आपको डेमो रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से नहीं पूछेगा। सो इट विल नॉट आस्क फॉर री activating the demo license. If you are using any license also of busy, then it will not ask for activating the license also. So automatically वो license और demo को fetch कर लेगा। ठीक है, अगर आपका सेम सिस्टम है, if you are using the same system, if you are using a new system, then in that case a demo screen or the license activation screen will appear. Okay, clear guidance, step by step prompt to reduce user confusion. Like for example, if you are putting a mobile number and pin code and then you proceed for validations, a mobile OTP will appear on your mobile phone and you have to put that OTP. So पहले क्या होता था, हमारे एक ही स्क्रीन के अंदर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन की नेम, फिर मोबाइल नंबर के, फिर कॉन्टैक्ट नेम पुटअप करना होता है। उसी स्क्रीन पे आपको मोबाइल वैलिडेशन का भी ऑप्शन दिखता है। अब क्या होगा, आपको सिंपल आएगा, आपके पास पहले दो ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। सो यू हैव टू पुट द मोबाइल नंबर ईमेल आईडी फर्स्ट, एंड देन इफ यू क्लिक ऑन द वैलिडेट बटन, देन इट विल next screen will appear on your window, that is to put the mobile OTP that have came on your registered mobile number, and then you can proceed. ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट किया जाएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस, बहुत सारे टैब्स और क्लिक्स रिड्यूस किए गए हैं। जैसे आप देखोगे तो एग्जांपल के तौर पे अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, डेमो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिखना पड़ता है, कॉन्टैक्ट नेम, यू हैव टू पुट द कॉन्टैक्ट नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम, देन यू हैव टू पुट द मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, देन यू विल फाइंड ऑल द वैलिडेशन बटन। सो बहुत सी चीज़ें अभी रिड्यूस कर दिया गया। आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट नेम फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है। तो these are not needed further because mobile number and email ID is the mandatory thing that we need for demo registration purpose as well as license activation purpose. So दो नीड हमारी होती है basically mostly. So from the new rule you can just put the mobile number and email ID to validate the demo, okay, or to activate the demo. Smart validations,
efficient backend checking मिल जाएगा accurate activation के purpose पे. That means if you are using a proper license of busy, then that will be checked from the backend. So that's high busy will work backend पे. आपको जो है बार बार revalidate वगैरह नहीं करना पड़ेगा. वो अगर आप अपने सिस्टम पे अपने एक्टिवेट करके रखा है, ठीक है, और आपने किसी भी कारण से अपने बिजी को अनइंस्टॉल कर दिया, नेक्स्ट टाइम बिजी इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो सेंस कर लेगा, लाइसेंस फाइल उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. ठीक है, अगर आपने लाइसेंस फाइल को अपने प्रोडक्ट मतलब जो बिजीविन फोल्डर है वहां से अगर हटाया नहीं है, इफ यू हैव केप्ट दैट लाइसेंस फाइल इन योर existing system, then it will capture the license file automatically. So smart validation का ऑप्शन दिया गया है बैकएंड से, आपका ऑटोमेटिकली वो एक्टिवेट सेंस कर लेगा. Seamless soft lock handling. That means previously what we see that whenever we go for a soft lock registration, we find to bind our license or the soft lock with hard disks, machine ID and IP address. So there are certain kind of issues appears, like अगर हमने हार्ड डिस्क नंबर पे सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन कर लिया तो कभी कभी हार्ड डिस्क रीएक्टिवेशन के खेत में मैसेज आता है कि हार्ड डिस्क मिसमैच है. सो फिर हमें सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन दोबारा करना पड़ता है. सो दिस काइंड ऑफ हर्डल्स हैज बीन रिड्यूस. अभी क्या है कि बैकएंड से बिजी या हाई बिजी जो है तीनों को कंबाइंडली लेके चलेगा. अगर उसको हार्ड डिस्क नहीं मिलेगा देन विल चेक फॉर आईपी. सो आपको तीन चीजें जो है हार्ड डिस्क, आईपी और जो मशीन आईडी आईडी है, ये तीनों चीजों को जो है चेक करके आपको वैलिडेट कराएगा. ओके, सो इफ एनीबॉडी हैज इंस्टॉल्ड बिजी इन द सिस्टम एंड reinstall busy in the system, in the same system, and if the hard disk is mismatched, doesn't bother about that. The system will capture the IP address or it can capture the machine ID also, and it will revalidate. Okay, so license की security जो है basically तीनों चीजों पे combinedly चेक किया गया है. ठीक है, नो ऑप्शन विल अपीयर फॉर दिस. आपको कोई सिलेक्शन की जरूरत है ही नहीं. यू डजंट नीड टू सिलेक्ट एनी मशीन आईडी और आईपी एड्रेस और हार्ड डिस्क. सिंपली यू हैव टू गो फॉर एक्टिवेशन, लाइसेंस एक्टिवेशन प्रोसेस. बैकएंड से सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी. सो दीज आर ऑल की बेनिफिट्स दैट यू कैन गेट इन द अपकमिंग प्रोसेस जो भी डिफाइन किया गया है फॉर डेमो एंड एक्टिवेशन पर्पस. Now coming on the demo activation process, we'll try to give you a comparison between the current system and the upcoming system. Okay, so एक comparison मैं कोशिश करूंगा दिखाने की या समझाने का. जैसे आप देख सकते हो कि प्रीवियसली, देन इन द सेंस प्रीवियसली मतलब अभी जो है सिस्टम, तो उसमें क्या है कि हमें एक डेमो एक्टिवेशन करने के लिए कितने प्रोसेस या कितने क्लिक्स करने पड़ते हैं. वी यूज टू एक्टिवेट अ डेमो लाइसेंस इन द कस्टमर सिस्टम. ओके, सो पहले हमें एक बार बिजी ओपन करना होता है, देन वी हैव टू क्लिक ऑन द क्रिएट कंपनी और ओपन कंपनी. देन a message appear in our screen that you are using a demo license, you have to register for your demo. Okay, फिर सेकंड जब आप उसको ओके करते हैं, सेकंड पे आपका यूजर रजिस्ट्रेशन डिटेल आ जाता है जहां पर आपको कई सारी चीजें पूछ लेते हैं. सो एक क्लिक तो आपका कंपनी और ओपन कंपनी क्रिएशन पे हो गया. सेकंड क्लिक में आपको नेम टाइप करना होता है. थर्ड क्लिक में आपको ऑर्गेनाइजेशन फिलअप करना होता है. ठीक है, फोर्थ क्लिक में आपको जो है बेसिकली कॉन्टैक्ट पर्सन. फिफ्थ क्लिक में आपको मोबाइल नंबर. तो ये आप देखेंगे तो मोस्टली 10 क्लिक हो जाते हैं. अभी जो है हमें 10 क्लिक के बाद हम एक डेमो एक्टिवेट कर पाते हैं कस्टमर के सिस्टम पे. ओके, सो नाउ दिस क्लिक हैज बीन रिड्यूस. फर्स्ट ऑफ ऑल, if you compare the registration screen, you can see that then in the sense right now we have to click on open and create company to get a demo registration screen. But अभी आप जैसे अभी नया अनाउंसमेंट जो हुआ है, इन दिस न्यू रूल यू विल फाइंड आउट दैट यू नो नीड टू क्लिक ऑन एनी ओपन और क्रिएट कंपनी टू गेट द डेमो एक्टिवेशन स्क्रीन. it will open or it will appear automatically. Automatically in the sense once you open busy, जैसे ही आप busy इंस्टॉल करके ओपन करेंगे आइकॉन को, ऑटोमेटिकली आपको पहले डेमो या लाइसेंस एक्टिवेशन स्क्रीन ओपन करा देगा. सो इट विल गेट ओपन ऑटोमेटिकली वंस यू open the software. Okay, second, if we go with the comparison that in user registration details, these most of these things we need to capture right now, like name, organizations. But in the upcoming release, you will find that your clicking has been reduced and some options has also been erased, like आपको organization name
फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मोबाइल नंबर पुट करेंगे, पिन कोड डालेंगे, उसके बाद आप एक्टिवेट बटन में क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको ओटीपी पूछेगा, ओटीपी आप डालेंगे और फिर वैलिडेट हो जाएगा। बस 5 क्लिक, ओनली इन 5 क्लिक यू कैन easily activate demo license in customer system. Okay, or you can easily register your demo in customer system within a 5 click. That was actually a 10 click. Right now हमें 10 क्लिक करने पड़ते हैं, इतने सारे इंफॉर्मेशन फिलअप करने पड़ते हैं, बट दिस हैज बिन रिड्यूस। थर्डली, कंपैरिजन देखें तो ओटीपी वैलिडेशंस राइट नाउ कम्स अराउंड 6 डिजिट का ओटीपी आता है अभी अगर हम डेमो एक्टिवेट करते हैं अपने रजिस्टर फोन पे। सो दिस हैज आल्सो बीन रिड्यूस टू 4 डिजिट। ठीक है, अभी अपकमिंग जो रिलीज है उस पर जो भी डेमो और एक्टिवेशंस के प्रोसेस आएंगे उसमें आप ओटीपी 4 डिजिट का आएगा आपके फ़ोन पे। इन योर रजिस्टर फोन यू विल गेट अ 4 डिजिट ओटीपी rather than a 6 digit OTP. Okay, so this kind of enhancement has been going on and it will come very soon to you. It will help you to activate the demo in the client system in a faster way. Okay, छोटा सा जो है एक स्क्रीनशॉट के थ्रू समझाता हूँ। Right now you can see these are the options used to come whenever we click on the demo registration screen. जब हम busy open करते हैं first time in our system, when we click on open company, then it's asked to click on the registration option for demo registration purpose. Now you will find this kind of screen comes where we have to mention the name, organization, contact person, mobile number. So these are all fields that we supposed to capture previously, but right now we doesn't need all those field. We just need this mobile and email ID. ओके, सो आपको सिर्फ अगर हम इंडिया की बात करें, सो फॉर इंडियन यूजर दे कैन जस्ट पुट द मोबाइल नंबर एंड पिन कोड। मोबाइल नंबर पिन कोड आएगा, पुट अप करेंगे, फिर एक्टिवेट बटन हाईलाइट हो जाएगा, देन यू कैन पुट द ओटीपी एंड देन क्लिक ऑन द वैलिडेट ऑप्शंस। For other countries, mobile number is not mandatory. So we prefer to keep email ID as a mandatory for other countries apart from India. तो जहाँ पर ईमेल आईडी को मैंडेटरी किया गया है अदर कंट्रीज पे, तो आप अगर किसी ग्लोबल कंट्रीज पे बिजी एज अ डेमो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उनके सिस्टम पे, तो ईमेल आईडी इज द मैंडेटरी ऑप्शन वेयर एन ओटीपी विल कम ऑन दी रजिस्टर्ड मेल आईडी। जो भी आप ईमेल आईडी पुटअप करेंगे, देन इफ यू क्लिक ऑन द वैलिडेट, ओटीपी विल अपीयर ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यू हैव टू पुट दैट ओटीपी एंड देन यू कैन प्रोसीड, रजिस्ट्रेशन विल गेट कंप्लीटेड। ओके, सो इसका एक अभी जो अपकमिंग रिलीज में आपको मिलने वाला है, that I will show you practically right now. So this is the right now the current process and the upcoming process is like this. Just ignore this backend screen. अभी ये code mode पे चल रहा है. Okay, whenever you going to open busy for the first time, if you have installed busy in your client system, आपने client system पे busy install कर दिया first time, then automatically a screen will appear. अब इसमें थोड़ा सा मैं कंपैरिजन और एक बार फिर से बता देता हूँ। प्रीवियसली क्या होता था, हमें ये एक्टिवेशन स्क्रीन पहले आता नहीं था। हमें पहले ओपन कंपनी या क्रिएट कंपनी, बिजी ओपन करने के बाद हमें ओपन या क्रिएट कंपनी में क्लिक करना पड़ता था, तब ये एक्टिवेशन स्क्रीन ओपन होता था और वो कुछ इस तरीके से स्क्रीन आते थे। अगर मैं फिर से दोबारा दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन आ रहे थे। अब आपको कैसे दिख रहा है? आपको सिर्फ मोबाइल नंबर और पिन कोड आ रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगा, सी एंड अनदर थिंग इज दैट आपको डेमो एक्टिवेशन के साथों साथ आपको लाइसेंस एक्टिवेशन का भी स्क्रीन एक ही स्क्रीन के अंदर मिल रहा है। तो लाइसेंस के लिए अलग स्क्रीन, डेमो के लिए अलग स्क्रीन रखा नहीं गया। अगर कोई पहली बार अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर रहा है और उसको लाइसेंस फाइल है उसके पास, if any customer is going to install the busy in the system and he or she is having the license file of busy, then he or she can put the serial number, you can click on this activate license. ओके, सो इसमें कुछ यूज केस मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं डेमो के रिलेटेड बताता हूँ। जैसे आप डेमो का देख पा रहे हो, सिर्फ मोबाइल नंबर और पिन कोड डालना पड़ रहा है और कुछ नहीं डालना पड़ रहा है। वी डजंट नीड एनी अदर data over here, we just need the mobile number and pin code if we are installing or activating demo in India. Okay, so outside के लिए हम email ID डाल सकते हैं। so यहाँ पर जैसे हम बेसिकली एक मोबाइल नंबर पुटअप कर लेते हैं। okay, ना नेक्स्ट हम पिन कोड डाल लेते हैं। ठीक है, तो पिन कोड एक बार मैं सपोज एक पिन कोड कुछ डालता हूँ। सो हियर busy will
वर्क एज ए स्मार्ट सॉफ्टवेयर इन दिस केस कि अगर आपने पिन कोड गलत डाला है तो विजिबल प्रॉम्प्ट ओवर यू। ओके, तो अगर आप एक्टिवेट ट्रायल में अभी क्लिक करोगे, सो यू शोइंग हियर इनवैलिड पिन कोड, सो यू हैव टू पुट द वैलिड पिन कोड नंबर। ओके, तो यहाँ पर भी आपको प्रॉम्प्ट कर देगा, लेट मी पुट द पिन कोड एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस एक्टिवेट ट्रायल, देन अ ओटीपी विल अपीयर इन माय फोन नंबर। जो भी मैंने फ़ोन नंबर डाला है तो इंस्टेंटली मेरे फ़ोन पे एक ओटीपी आ जाएगा। लेट मी पुट द ओटीपी। ओके, सो इफ यू क्लिक ऑन दिस वैलिडेट ओटीपी, then your demo registration is completed. See, within a few single click, your demo registration has been activated. Okay, आपको कई सारे मतलब जो है बेसिकली जो फीचर्स पहले थे, ऑर्गेनाइजेशन नाम, फिर वैलिडेट ओटीपी की भी स्क्रीन पे आता था, फिर आपको डालना पड़ता था, दैट हैज़ बिन कम्प्लीटली इरेज। सो दी स्टेप्स हैज़ बिन रिड्यूस सो दैट यू कैन इंस्टेंटली एक्टिवेट योर डेमो लाइसेंस ऑफ बिजी इन द क्लाइंट सिस्टम। नाउ देखिए आप क्रिएट कंपनी में आ गया ऑटोमेटिकली। तो पहले क्या होता था, प्रीवियसली जैसे हम डेमो रजिस्टर कर लेते थे, फिर हमें फिर से ओपन या क्रिएट कंपनी में क्लिक करना पड़ता था। ठीक है, तो इसमें एक यूज केस और मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आपने सेकेंड टाइम डेमो इंस्टॉल करे आपके उसी सिस्टम पे, पहले आपने डेमो इंस्टॉल किया था एंड यू हैव अनइंस्टॉल दैट, बट वो डेमो रजिस्ट्रेशन आपका रजिस्टर एडिट पे रह जाएगा, मतलब आपके उसी सिस्टम पे रजिस्टर एडिट पे आपका डेमो रजिस्ट्रेशन की डिटेल रह जाएगी। नेक्स्ट टाइम आप अगर इंस्टॉल करने जाएंगे डेमो, तो ऑटोमेटिकली वो सेंस कर लेगा, आपको डेमो वाला रजिस्ट्रेशन स्क्रीन ओपन होगा ही नहीं, अपीयर नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ उसमें एक्टिवेशन स्क्रीन अपीयर होगा जिसमें आप सीरियल नंबर डाल सकते हो अगर आपके पास लाइसेंस है तो। अदरवाइज आपका जो है डेमो स्क्रीन अपीयर नहीं होगा, सिंपली वो कंपनी क्रिएशन वाले स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस में क्या होता था, हमें कंपनी क्रिएशन वाले स्क्रीन पे क्लिक करना पड़ता था। वंस वी रजिस्टर द डेमो, देन वी हैव टू मैनुअली गो टू click the company creation screen, then the company's creation box appear. But here you can see automatically after getting demo registered, automatically the company creation screen has been pop up in the system. Okay, so यहाँ पर आप भी GSTN नंबर है, so the company creation enhancement is similar that has been done previously। आप देखोगे तो यहाँ पर आप जैसे GSTN नंबर डालोगे तो इसी डिटेल्स से आपका बेसिकली जो है आपका कंपनी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें भी एक यूज केस और भी होता है, अगर आपने बेसिकली ऑलरेडी एक कंपनी क्रिएट करके रखा हुआ है, ओके आपके पास वो कंपनी क्रिएटेड है, बट इस सिस्टम पे आपने डेमो भी रजिस्टर करके रखा हुआ है, तो जैसे आप ओपन करेंगे तो कंपनी, अगर आपका सिंगल कंपनी क्रिएट है, देन द कंपनी विल गेट ओपन ऑटोमेटिकली इफ दैट कंपनी डजंट हैव एनी यूजर ऑथेंटिकेशन डिटेल। मतलब कि आपने यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करके नहीं रखा है, आपने एक सिंगल कंपनी बना के रखा हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप बिजी ओपन करोगे, मतलब कि री इंस्टॉल कर रहे हो बिजी को, तो पहले वो बैकएंड से डेमो चेक करेगा कि इसमें ऑलरेडी डेमो रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ। अगर उसको मिल जाता है डेमो, तो वो डेमो स्क्रीन ओपन करेगा ही नहीं, डायरेक्ट कंपनी ओपन कर देगा। अगर उसमें आईडी पासवर्ड आपने मेंशन नहीं किया तो डायरेक्ट ओपन कर देगा, अदरवाइज आपको आईडी पासवर्ड वाले स्क्रीन पे लेके खड़ा कर देगा। वहां पर आपको कंपनी की आईडी पासवर्ड मेंशन करनी है, देन यू कैन गो टू लॉग इन ऑन दैट कंपनी। ओके, तो इफ यू क्लिक ऑन दिस यू विल गेट टू हैव क्रिएट कंपनी। ओके, अगर आप मोर डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पर अदर ऑप्शंस भी आते हैं, जहाँ पर बुक कमर्शियल डिटेल्स वगैरह अगर आपको फिलअप करनी है तो एमएसएमई टाइप मेंशन करना, तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज दी simple and easiest process that our technical team has developed our partners and users so that they can get a fastest experience of registering the demo in the customer ends, or if customer need to register the demo by themselves, they can do it in a easiest way। okay, तो ये एक प्रोसेस हो गया डेमो के रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं लाइसेंस एक्टिवेशन प्रोसेस के ऊपर। सो if we assume that right now we have to click at least or you can say approximately 30 clicks to activate a license in a customer system। ठीक है, अगर हम किसी सिस्टम पर लाइसेंस एक्टिवेट करने जा रहे हैं तो हमें कई सारे इंफॉर्मेशन फिलअप करने होते हैं। जैसे कि अभी की करंट में अगर बताऊं तो आपको बिजी ओपन करने के बाद लाइसेंस मैनेजमेंट में जाना पड़ता है, सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन पे जाना पड़ता है, देन यू हैव टू सेलेक्ट दी बाइंडिंग सॉफ्ट लॉक डिटेल वेदर यू वांट टू बाइंड विद हार्ड डिस्क मशीन आईडी।
IP address, but in current system you will not find all these things. ये बैकएंड से ऑटोमेटिकली वो फेच कर लेगा कि आपने हार्ड डिस्क के ऊपर किया है, मशीन आईडी आ, तो कंबाइंड ये काम करेगा। अगर हार्ड डिस्क नहीं मिल रहा है, हार्ड डिस्क मिसमैच का मैसेज आ रहा है, तो वो मशीन आईडी को चेक करेगा। अगर मशीन आईडी में भी उसको मैच नहीं हो रहा तो IP एड्रेस चेक करेगा और लाइसेंस को वैलिडेट कर लेगा। ओके, अदर थिंग्स लाइक सीरियल नंबर डिटेल में आप देख सकते हो, यू हैव टू पुट द सीरियल नंबर, then also you have to put the activation key, then you have to click on this validate button, then you have to mention the partner code, install by, invoice number, invoice date, organization name, GSTN number, all these informations you have to note up, and then you have to click on this register button. So this is a lengthy process that was right now. We have reduced this process and we have tried to make it faster, and we have tried to reduce the as much as click we can reduce. Okay, so आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देता हूँ इसके रिलेटेड। जैसे कि आप लाइसेंस मैनेजमेंट पे आप जाओगे, ओके, नाउ इफ यू क्लिक ऑन दिस सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशंस ऑप्शन, you will find only a single field, that is the serial number or activation key, no any other things. यहाँ पर आप just serial number put करेंगे या activation या subscription ID। प्रीवियसली आपको क्या करना पड़ता था, सीरियल नंबर भी पुट अप करना पड़ता था, एंड ऑल्सो यू हैव टू पुट द एक्टिवेशन की, बोथ यू हैव टू पुट सीरियल नंबर एंड एक्टिवेशन की। बट इन द अपकमिंग रिलीज यू विल फाइंड दैट you have to put only serial number, either activation key or either your subscription ID. Okay, so एक एग्जांपल के तौर पे मैं सीरियल नंबर पुट अप करता हूँ। Let's suppose this is my serial number. If I click on this proceed button, next step is coming. I have already registered, अगर मैंने ऑलरेडी सीरियल नंबर रजिस्टर कर लिया था, सो सी वंस आई पुट द सीरियल नंबर माय इंफॉर्मेशन हैज बीन कैप्चर ऑटोमेटिकली। प्रीवियसली क्योंकि मैंने ऑलरेडी सीरियल नंबर से मैंने लाइसेंस एक्टिवेट करके रखा हुआ है इसी सिस्टम पे, इन दिस सिस्टम, सो उसने देखा कि सीरियल नंबर के अगेंस्ट में मेरा ये मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, ऑटोमेटिकली वो फेच कर लिया। जैसे मैं सेंड OTP बटन में क्लिक करूंगा, ठीक है, तो मोबाइल OTP के लिए मेरे पास मैसेज आ जाएगा 250063, ठीक है। इसके रिलेटेड अगर हमें ईमेल OTP चाहिए तो ईमेल पे भी एक OTP चला जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर भी ईमेल पे भी OTP चला गया 204699। तो जैसे मैं वैलिडेट OTP करूंगा तो मेरा लाइसेंस जो है उसको फेच कर लेगा, एंड ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, पहले क्या होता था, यू हैव टू डाउनलोड द लाइसेंस फाइल, देन यू हैव टू पेस्ट ऑन बिजविन फोल्डर, सो दैट विल बी डन फ्रॉम द बैक एंड ऑटोमेटिकली। दैट मीन्स कि जैसे आप वैलिडेट करेंगे उसको लाइसेंस एक्टिवेशन फाइल आपके मेल पे जाएगा ही, सो यू विल गेट अ एक्टिवेशन फाइल ऑन योर मेल, ऑन योर रजिस्टर मेल, बट यू नो नीड टू डाउनलोड दैट। आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली बैकएंड पे आपके बिजविन फोल्डर के अंदर लाइसेंस फाइल पेस्ट हो जाएगा। You no need to do any manual things over here. So what Busy will automatically do? Busy will automatically download the license file from your register mail ID and it will paste on your BusyWin folder. You no need to do it manually. Okay. So यहाँ पर काफी सारे टाइम रिड्यूस हो गए हैं आपके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मेल आने में भी टाइम लगता है, फिर आप किसी को लाइसेंस फाइल समझ में नहीं आता है, दे just call you, sir, I got a mail but I doesn't found out that where is the license file, how I need to paste। तो काफी सारे सपोर्ट कॉल आ जाते हैं इस तरीके की, how to paste the license file, where to paste। okay, so this all this question has been completely erased। आपके पास इस तरीके के क्वेश्चंस और कुछ नहीं आएगा। जैसे आप वैलिडेट करोगे आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगा आपके रजिस्टर मेल आईडी से, एंड दैट विल गेट पेस्ट ऑन द बिजविन फोल्डर ऑटोमेटिकली। ओके, सो दिस एनहांसमेंट हैज बीन डन सो दैट एक बेटर तरीके से आप बिजी को जो है एक्टिवेट कर पाए और फास्ट तरीके से आप अपने क्लाइंट्स को जो है एक्टिवेट करके दे पाए, चाहे वो लाइसेंस हो चाहे वो डेमो हो। ठीक है, नाउ लेट डिस्कस ऑन सम basic FAQs that may mostly appears in our mind. Let's discuss on the FAQs. That first FAQ is that do I need to go to different options for demo activations and license activations? So answer is no। जैसे कि मैंने दिखाया सिंगल स्क्रीन पे आपको डेमो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, अगर कोई लाइसेंस रजिस्टर करना चाह रहा है तो वो सीरियल नंबर डालेगा, कोई डेमो रजिस्टर करना चाह रहा है तो डेमो की डिटेल डालेगा, simple as that। You no need to go for license registration, you no need to go to another options, for demo registration you no need to go to another options, in a single screen you will find both demo and license activation feature or options। Second FAQ is what validation process does Busy run in the backend
to open the demo and license activation screen. Now it's a question, it's a technical kind of questions that how busy get to know that I have installing this license for the first time in the system. कि मैं कैसे समझ बिजी को कैसे पता चलेगा कि उस सिस्टम में पहली बार मैं बिजी इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो उसको डेमो स्क्रीन ओपन करके देगा या लाइसेंस एक्टिवेशन स्क्रीन ओपन करके देगा? तो बिजी बैकएंड से कैसे चेक कर रहा है? सो फर्स्ट बिजी चेक कि उस सिस्टम पे लाइसेंस फाइल है कि नहीं। अगर लाइसेंस फाइल नहीं है तो वो डेमो रजिस्ट्री चेक करेगा। डेमो रजिस्ट्री हमारे बिजी के सर्वर पे नहीं होता है, वो लोकल सिस्टम पे रहेगा। रजिस्टर एडिट जो होता है आपका सिस्टम पे देखोगे तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में लिखेंगे REG रजिस्टर एडिट, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें डेमो रजिस्टर्ड है, वहां पर दिखेगा। तो अगर वहां से वो चेक करेगा, अगर डेमो रजिस्टर उसको मिलता है तो वो डेमो वाला स्क्रीन ओपन नहीं करेगा, लाइसेंस वाला स्क्रीन ओपन नहीं करेगा, सिंपली बिजी को खोल देगा, ओपन कर देगा। और अगर सिंगल कंपनी है तो कंपनी भी ओपन कर देगा। अगर उस कंपनी में यूजर आईडी पासवर्ड आपने क्रिएट नहीं करके रखा हुआ, देन इट विल ऑल्सो ओपन योर कंपनी। यू नो नीड टू ओपन द कंपनी मैनुअली if you are having a single company without any authentic user ID and password. Okay. एंड नेक्स्ट जो है कि अगर डेमो रजिस्ट्री भी नहीं मिल रहा है तो कंपनी है कि नहीं, वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, बिजी का कंपनी उस पर्टिकुलर मशीन या उस सिस्टम पे है कि नहीं, वो चेक करेगा। इंटरनेट चेक करेगा, अवेलेबिलिटी है कि नहीं इंटरनेट की। और कंट्री, बिकॉज कंट्री इज बिकॉज ऑफ इफ यू आर गोइंग टू activate license in outer countries out of India, then country is also the priority for checking the license validation. सो अगर आप एक्टिवेट कर रहे हो लाइसेंस तो आप इंडिया में कर रहे हो या आउट ऑफ इंडिया कर रहे हो, तो दैट्स वाई कंट्री चेकिंग इज ऑल्सो टेकन एज अ प्रायोरिटी फॉर लाइसेंस एक्टिवेशन। ओके, और फॉर ओपनिंग दी डेमो एंड लाइसेंस एक्टिवेशन स्क्रीन। तो इतने सारे बैकएंड से इतने सारे चेक करेगा हाई बिजी, और फिर आपको डेमो और उसके बाद ये डेमो और लाइसेंस एक्टिवेशन स्क्रीन को ओपन करा देगा कि आपके सिस्टम पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। ना तो आपने डेमो रजिस्टर किया, ना तो आपने लाइसेंस प्रीवियसली रजिस्टर किया, ना तो आपके सिस्टम में कोई बिजी का एग्जिस्टिंग कंपनी है। ओके, सो दिस इज द backend process that an high busy will check before going to open your demo and license activation screen. Okay, but इसमें कोई टाइम लेने वाली बात नहीं है। It will demo and license activation screen will appear in a fraction of second, as I show you in the practical demo. Okay, third FAQ is that what basic detail does a busy capture for demo activations? Okay, क्या basic detail capture करता है अगर हम डेमो एक्टिवेट कर रहे हैं अपने क्लाइंट सिस्टम पे या सिस्टम पे? सो इन इंडिया बिजी बेसिकली कैप्चर मोबाइल एंड ईमेल आईडी। सो दिस आर द मैंडेटरी थिंग्स फॉर डेमो एक्टिवेशन पर्पस फॉर इंडियन कस्टमर। फॉर आउटसाइड कंट्रीज ओनली ईमेल आईडी इज मैंडेटरी। ओके, ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालेंगे, वैलिडेट बटन क्लिक करेंगे, बस कंप्लीट, योर डेमो एक्टिवेशन हैज बीन सक्सेसफुली डन, a message will appear. How does Busy identify whether the demo user is from India or another country during demo activation? So this is also kind of technical questions that कैसे हमें पता चलेगा या बिजी को कैसे पता चलेगा बैकएंड से कि हम ये डेमो जो एक्टिवेट कर रहे हैं एक इंडियन यूजर इंडियन या इंडिया में कर रहे हैं या अदर कंट्रीज पे कर रहे हैं? सो दैट इज थ्रू IP एड्रेस. Okay, so busy will backend in the backend busy or high busy will check the IP address of that system. अगर आपका IP एड्रेस से पकड़ में आ रहा कि that is for India, then in the demo activation screen the mobile number and email ID both will appear. Okay, so वो पकड़ में आ जाएगा through IP address कि if you are going to install or if you are going to activate the demo in the Indian system or outside Indian system. After demo registration, will Busy open the selected Busy model? No. In the upcoming release, you will not be prompt for selecting the model because आप जैसे डेमो रजिस्टर करेंगे तो आपको कंपनी क्रिएशंस की स्क्रीन आ जाएगी और आपकी कंपनी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। आपको कोई मॉडल सिलेक्शन पे आपका कर्सर नहीं जाएगा। ओके, अगर आप लाइसेंस एक्टिवेट कर रहे हैं तो लाइसेंस से भी ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये EM का लाइसेंस है या ES का लाइसेंस है या SS का लाइसेंस है। सो इफ यू आर रजिस्टरिंग डेमो और इफ यू आर एक्टिवेटिंग लाइसेंस, देन your model selection screen will not appear, that appear right now, it will not appear,
And for license activation, the model will get selected automatically, and for demo purpose, the selected model screen will not appear. If you need, you can change the model selection screen manually, but it will not appear. It will simply open the company. If I reinstall Busy for demo purpose, will it ask me to fill in the demo registration detail again? Now here is an questions mostly appear that कि अगर मैं उसी सिस्टम पे पहले डेमो एक्टिवेट किया था, अब मैंने किसी भी कारण से उसको अनइंस्टॉल कर दिया, नेक्स्ट टाइम मैं उसी सिस्टम पे दोबारा बिजी इंस्टॉल कर रहा हूँ, और क्या मुझे फिर से दोबारा डेमो एक्टिवेशन के लिए पूछेगा? So answer is no. As I says that Busy from the backend will search in the demo register that the system has been already registered with demo or not. जो मैंने बताया रजिस्टर एडिट से वो चेक कर लेगा बिजी के लोकल सिस्टम से, आपके लोकल सिस्टम पे बिजी बैकएंड से चेक कर लेगा कि आपने ऑलरेडी प्रीवियसली डेमो रजिस्टर किया है कि नहीं किया है। तो आपको दोबारा नहीं पूछेगा, डेमो रजिस्ट्रेशन का स्क्रीन आएगा ही नहीं, डायरेक्ट आपका कंपनी ओपन कर देगा। अगर कंपनी है तो कंपनी ओपन कर देगा, अगर नहीं रहेगा तो आपका क्रिएट कंपनी में आ जाएगा स्क्रीन। Is it possible to activate the license using the serial number, subscription ID or activation key? Is it possible? So answer is yes. As I show you that you doesn't need to put serial number and activation key, both. You just need to put only serial number or subscription ID or activation key, any one of them. Okay. After license activation, do we need to manually download the license file from the registered email and paste it into the busy folder? So answer is no. As I say that this will be done automatically from the busy's end. You no need to download the license file once you activate the license. आपके रजिस्टर मेल पे तो जाएगा ही, एक वेलकम मेल तो जाएगा विथ लाइसेंस फाइल अटैचमेंट फॉर फर्दर रेफरेंस। ठीक है, इन फ्यूचर रेफरेंस पे अगर आपको लाइसेंस फाइल दोबारा लेना हो तो आपको मेल से मिल जाएगा। बट द मैनुअल थिंग दैट यू डू राइट नाउ कि आपको उस मेल से लाइसेंस फाइल को डाउनलोड करना पड़ता है, फिर आपको बिजी फोल्डर के अंदर पेस्ट करना पड़ता है, दैट विल नॉट बी डन एनी मोर। सो इट विल बी डन बाय बिजी इटसेल्फ। आपके आपके बिजविन जहां पर भी आपका बिजी इंस्टॉल रहेगा, उस सिस्टम उस बिजविन फोल्डर के अंदर आपका लाइसेंस फाइल ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। सो दैट लाइसेंस फाइल विल गेट पेस्ट इन द बिजविन फोल्डर ऑटोमेटिकली, यू नो नीड टू डू इट मैनुअली। व्हाट विल हैपन इफ द लाइसेंस फाइल इज मिसिंग फ्रॉम द बिजविन फोल्डर? क्या हो सकता है अगर हम लाइसेंस फाइल मिसिंग हो जा रहे हैं? सो इन दैट केस जैसे नॉर्मली होता है, लाइसेंस मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे, गेट सॉफ्ट लॉक लाइसेंस फाइल पे जाएंगे, और वहां पर आप जैसे आप सॉफ्ट लॉक लाइसेंस फाइल का सीरियल नंबर डालेंगे, उसका रजिस्टर मेल आईडी आ जाएगा, वैलिडेट बटन में क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आपका ये रजिस्टर मेल है उस पर आपका लाइसेंस फाइल दोबारा चला जाएगा, और उसको डाउनलोड भी नहीं करना पड़ेगा इस केस में। So in case of revalidation purpose also, you no need to download and paste the license file in BusyWin folder. If you received the license file through get softlog license process, then also that license file would get downloaded automatically and it will get pasted in BusyWin folder. तो get softlog license file से भी अगर आप फाइल आपके रजिस्टर मेल पे भेज रहे हो तो आपको रजिस्टर मेल से डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, वो भी आपका ऑटो डाउनलोड होकर आपके BusyWin फोल्डर में पेस्ट हो जाएगा। 10 question number 10 is that in case of a multi-user or count license, if I install Busy for the first time on a client system, will it open the activation screen? Activation screen open करेगा अगर आपने मल्टी यूजर के केस में बताऊं, इफ सपोज यू हैव एक्टिवेटेड लाइसेंस इन द क्लाइंट इन द सर्वर सिस्टम। ओके, आपने सर्वर सिस्टम पे अपना लाइसेंस एक्टिवेट किया, मल्टी यूजर लाइसेंस है, आप क्लाइंट सिस्टम में पहली बार इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो क्लाइंट सिस्टम को तो इंस्टॉल करेंगे तो उसको तो पहले ही डेमो स्क्रीन ओपन कर देगा, क्योंकि उसमें तो फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल कर रहे हैं, और उसको तो लाइसेंस आपने डेटा डायरेक्टरी पाथ भी टैग नहीं किया है, तो उसको लाइसेंस भी नहीं मिलेगा, डेटा भी नहीं मिलेगा। सो इट विल फर्स्ट ओपन योर डेमो एक्टिवेशन स्क्रीन, बट आप एस्केप बटन प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड में। इफ यू प्रेस द एस्केप बटन देन द डेमो एक्टिवेशन स्क्रीन विल डिसअपीयर एंड यू कैन सिलेक्ट द डेटा डायरेक्टरी पाथ। आप फिर डेटा डायरेक्टरी पाथ में जाके आप अपना पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं क्लाइंट सिस्टम पे, जिसमें आप अपना सर्वर का पाथ टैग कर सकते हैं। ओके, सो इफ यू आर गोइंग टू इंस्टॉल द लाइसेंस फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द क्लाइंट सिस्टम, as you have already installed Busy in your server system and you have activated the license in your server system, this is I am saying in case of multi-user or in case of count license. Okay, in that case
In the client system, the demo activation screen will appear, but you can press escape button to disappear those screen, and you can simply move on to the data directory option to tag the server path. Okay. Question number 11 is that if I have created a single company in Busy and user authentication is not enabled, will the company open automatically when I start the Busy software? As I said earlier also that yes, अगर आप आपके सिस्टम पे कंपनी क्रिएटेड है बिजी में एंड इंस्टॉल बिजी एंड वंस यू इंस्टॉल बिजी आप बिजी ओपन करेंगे तो अगर उस कंपनी में आपने आईडी पासवर्ड मेंशन नहीं करके रखा है तो वो कंपनी भी ऑटोमेटिकली ओपन कर देगा. Okay, so you no need to click on the open company manually. If you're having multiple companies, then in that case it will give you the open company screen, and from there you can select your company. Okay, so these are all basic FAQs that we have pointed out to all of you. Further, if having any questions, any doubt, then our team is available in these sessions. You can share your questions and queries in the chat box.